औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और इसका जो टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट और उसके बाद बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट तक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आगे जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नेम है हमारे पास प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये प्रीफिक्सेस हमारा टॉपिक रह गया था तो इसके लिए मैंने कहा अलग वीडियो बना दें। उसके साथ ये क्विज है, ये भी साथ आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और उसके बाद ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और उसके बाद एक ये क्वेश्चन वाई वो यूज प्रीफिक्सेस, इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद मल्टीपल प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो चलें अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्सेस को डिस्कस करने से पहले वो क्विज जो ऊपर 2 आ रहे हैं उनको डिस्कस कर ले और उसके बाद फिर इधर आते हैं। लेकिन ये क्विज क्या है, राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ बेस एंड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट एम्पियर एंड सेकंड। अब देखें यहाँ पे ना जो हमारे पास चार्ज को हमने राइट करना है बेस यूनिट में। द फार्मूला ऑफ करंट, करंट का जो फार्मूला हमारे पास क्या है, करंट इज इक्वल, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते। जो करंट का बेटा फार्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि एक वक्त में एक यूनिट टाइम में किसी यूनिट एरिया में से कितना चार्ज फ्लो करता है उसको करंट कहते हैं। खैर डेफिनेशन भी मैंने बता दी, लेकिन आप जस्ट यहाँ इस बेस यहाँ बस इतना फॉर्मूला याद रखें, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो करंट का फार्मूला याद रखना है चार्ज अपॉन टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी एरिया में से फ्लो करता है उसको करंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने चार्ज को दिखना है बेस यूनिट में, तो टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो आई मल्टीप्लाई बेटी होगा क्या वो इस तरफ लिख दिया। लेकिन जी करंट का यूनिट हमने बेस यूनिट में पढ़ा था एम्पेयर होता है। क्या होता है? एम्पेयर, और इसका सिंबल क्या है? ए, तो ये मैंने लिख दिया। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, और इसको एस से रिप्रेजेंट करते एस लिख दिया। तो ये हमारे पास बना है ए एस। तो चार्ज का यूनिट क्या बना? बेस यूनिट क्या है? ए एस। ठीक है, लेकिन जी बेस उसने पूछा था, हमने बेस में राइट कर दिया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन टर्म ऑफ अदर यूनिट्स। अब प्रेशर जो हमारे पास है इसको हम, एक तो पास्कल इसका यूनिट है, इसको दूसरा यूनिट में वो कहता लिखें। तो प्रेशर हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, यानी कि किसी एक यूनिट एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फोर्स अप्लाइड नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपने फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते। फोर्स का यूनिट जो ड्राइव में पड़ा था वो हमारे पास क्या था, ड्राइव वाले टेबल में आप लोग देखना, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास बना प्रेशर का यूनिट, प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, और इसको पास्कल भी कहते हैं, पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके मुकम्मल हुए। नेक्स्ट आते हैं अभी प्रीफिक्सेस क्या है। ठीक है, ये वाला टॉपिक है आज हमारा। प्रीफिक्सेस बेसिकली ऐसे वर्ड और लेटर्स और सिंबल्स होते हैं जो कि एसआई यूनिट से पहले लिखे जाते हैं, उनको प्रीफिक्सेस कहते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर सिंबल एडेड बिफोर द एसआई यूनिट। ठीक है, प्रीफिक्सेस इनमें हमारे पास क्या हो सकता है, ये किलो है, मेगा है, गीगा है, एक्सेट्रा। अभी तक मेरे ख्याल से आपको ना ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन समझ में आ जाएंगी जैसे ही एग्जाम्पल दूंगा। तो एग्जाम्पल पे ये, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ का मैस है 3000 ग्राम। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो डेफिनेशन भी यहाँ से कवर करूंगा और ये आपकी एग्जाम्पल भी एक कवर हो जाएगी। ये इसकी ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पे लें इसे। ले जी, हमारे पास ये 3000 ग्राम है। अब आपने क्या करना है, इसको राउंड करना है।
क्या करना है, राउंड करना है। इसको बेटा राउंड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट सपोज करेंगे और कहाँ तक, इस डिजिट तक राउंड करेंगे, वो भी अभी बताता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, 1 2 और 3, ये 10 की पावर मैंने क्या बना दिया 3, तो पॉइंट मैं यहाँ पे ले आया। और 10 की पावर 3 एक प्रीफिक्स है, क्या है, एक प्रीफिक्स है जिसका नाम है किलो। ये 10 की पावर क्या है 3 और इसको के से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैंने 10 की पावर 3 की जगह क्या लिख दिया, किलो लिख दिया। अब देखें डेफिनेशन को, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड आर सिंबल, ये हमारे पास वर्ड आ गया, ये क्या आ गया, सिंबल, एडेड बिफोर द एसआई यूनिट, यूनिट से जो पहले लिखे जाते हैं उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक वैल्यू 0.00004 मीटर है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, प्रीफिक्स लगाना है, कोई भी प्रीफिक्स लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मिली लगा दिया, यहाँ पे मैंने 3 डेसिमल प्लेस राउंड करूंगा, 1 2 3, तो यहाँ तक 0.03, यहाँ पे पॉइंट आ गया। और कितने डेसिमल प्लेस किया, 1 2 3, ये 10 की पावर 3 आ गया, साथ 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव आया, ये भी एक कंसेप्ट ले लें आप। जब आप क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो डिजिट की तरफ मूव करेंगे इस जानब, तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव, पावर क्या होगी, पॉजिटिव। ये देखो पॉइंट को जब आप इस तरफ से इस नेगेटिव की तरफ मूव करवाओगे तो डिजिट किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। जिधर डिजिट जाएंगे, ये पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, डिजिट, जिधर डिजिट जाएंगे पावर भी वही आएगी। तो यहाँ पर ये देखें, डिजिट गया इस तरफ, इस तरफ, पॉइंट गया इस तरफ, तो जिधर डिजिट जाएगा पावर भी क्या करते, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। तो डिजिट किधर मूव किया, इस तरफ, तो यहाँ पे इस एक्सिस में ये वाला एक्सिस पॉजिटिव होता है और ये वाला क्या होता है, नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पे पॉइंट गया इस तरफ, पॉइंट गया इस तरफ, और से देखिएगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो पॉइंट गया पॉजिटिव की तरफ। मैंने कहा डिजिट को आपने देखना है, और देखें डिजिट किधर जा रहा है, डिजिट जा रहा है इस तरफ, डिजिट किधर गया, डिजिट गया इस तरफ, डी से डिजिट गया इस तरफ, डिजिट किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ। तो जिधर डिजिट जाए वो आपने पावर लिखी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास क्या है, वर्ड है, और ये वाला इसका क्या है, सिंबल, और ये वाला क्या है, यूनिट। तो ऐसे वर्ड और सिंबल जो यूनिट से पहले लिखे जाते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं। और ये वाला जो हमारे पास प्रीफिक्स है मिली है, क्या है, मिली, ओके। मिली को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एम मैंने लिख दिया मिलीमीटर से पढ़ते हैं। यहाँ तक ये प्रीफिक्सेस का आपको आई होप कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, व्हाई वी यूज प्रीफिक्सेस, हम प्रीफिक्सेस क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। देखिए ये भी सुन ले, आसान सा है, बड़ी बड़ी वैल्यू को छोटा करके लिखना होना, इसलिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, सिंपल सी बात। अब पढ़ते हैं इसे। प्रीफिक्सेस आर यूज टू राइट यूनिट बाय पावर ऑफ 10, यानी कि यूनिट ऑफ पावर ऑफ 10 में लिखा जाता है। द बिग क्वांटिटीज लाइक, ये एक बड़ी वैल्यू है, एंड स्मॉल क्वांटिटीज, और ये छोटी वैल्यू है, आर नॉट कन्वीनियंट वे, ये जो बड़ी वैल्यू है इसको पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 5 0 0 0 0 0 0, अब कैसे बंदा पढ़े। अगर इसको मैं राउंड कर लूं, ये देखो ये मैंने राउंड किया, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 की पावर क्या बन जाएगा, 9, 7 क्या आ गया, मीटर। तो ये पढ़ना आसान है, 5 × 10 की पावर 9 मीटर। ये पढ़ना मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसी तरह ये, इसको भी हम नीचे राउंड करेंगे, ये नीचे बनाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन सच है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस का सहारा लेते हैं। इसलिए मैंने ये वैल्यू लिखी और फिर मैंने इसका क्या किया, राउंड किया। अब डिजिट मूव कर रहा है इस तरफ, डिजिट जा रहा है, ये वही फिर एक्सिस बना देते हैं, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्सिस होता है। डिजिट देख, डिजिट जा रहा है इस तरफ और पॉइंट जो सपोज किया वो किधर जा रहा है, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक 5.10 की पावर, ये 9 0 है, तो 10 की पावर 9 है। डिजिट गया इधर और पॉइंट गया इधर,
तो डिजिट जिधर जाए पावर भी क्या आएगी, वही आएगी। तो इसलिए मैंने 9 के साथ ये प्लस की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद एंड इसका अब इसका प्रीफिक्स लिख लें, ये वाला इसका ना ये सिंबल आ गया, वर्ड हमारे पास वर्ड आ गया, इसको सिंबल में लें। ये वाला जो प्रीफिक्स है ये बेटा होता है हमारे पास मेगा के इक्वल, ठीक है। मेगा 1 मिनट, ये हमारा 10 की पावर जो 9 होता है गीगा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, गीगा के इक्वल होता है। गीगा 7 मीटर अगले जी आसान 5 गीगा मीटर, ठीक है। यही प्रीफिक्स है। यूनिट से पहले डिजिट लगा दो या कोई सिंबल लगा दो, उसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये राउंड किया 1 2 3, पीछे भी बताया वही एग्जांपल है, इसको आप लिख लें। फिर पॉइंट गया इस तरफ, डिजिट आया इस तरफ, तो जिधर डिजिट मूव करेगा वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस माइनस में वही आएगी। तो ये बनेगा 0.04। ये किसके इक्वल है, ये मिली के इक्वल है, मिली। ये वर्ड ये लेटर, ये वर्ड ये लेटर, एम से रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पे मिली, साथ क्या आ गया, मीटर। ओके हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं जी मल्टीपल और सब मल्टीपल। फिर मैं आपको बताता हूँ ये टेबल क्या है। अभी आपको ये वैल्यू समझ में नहीं आ रही, मिली माइक्रो नैनो पिको। डिफाइन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ऐसे प्रीफिक्सेस जिनकी पावर पॉजिटिव होती है उनको हम मल्टीपल कहते हैं, और ऐसे प्रीफिक्सेस जिनकी पावर नेगेटिव होती है उनको हम क्या कहते हैं, सब मल्टीपल कहते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट है। तो डेफिनेशन लिखी, मल्टीपल प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, द प्रीफिक्सेस विच आर पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव। जैसा कि किलो 10 की पावर 3 होती है, ये एक प्रीफिक्स है। मेगा 10 की पावर 6 होती है, ये हमारे पास एक मल्टीपल प्रीफिक्स है। इसी तरह गीगा 10 की पावर 9 होता है, ये भी है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, मल्टीपल। और सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस वो होते हैं जिनकी पावर नेगेटिव होती है। प्रीफिक्सेस विच आर पावर ऑफ 10 इज नेगेटिव आर कॉल्ड नेगेटिव सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस। और इनमें सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3 ऊपर भी डिस्कस किया। तो यहाँ तक ये आपका प्रीफिक्सेस का टॉपिक मुकम्मल हो चुका। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस क्यों यूज करते हैं, उसके बाद नेगेटिव वाले और उसके बाद पॉजिटिव वाले को क्या क्या नाम दिया जाता है, मल्टीपल और सब मल्टीपल, ये आपसे डिस्कस किया। अब आते हैं बुक की तरफ। ये टेबल देखें आप गौर से, ये वाला टेबल अच्छे से आपने याद रखना है। अब याद कैसे करना है, ये वाला इतना जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये देख रहे, ये नीचे वाला, ये जो सारे हैं ना, ये वाले, ये मल्टीपल है। क्या है, मैं यहाँ पे लिख, मल्टीपल प्रीफिक्सेस है। आप भी लिख लेना, इधर साइड पे लिख लेना। उसके बाद ये वाले जो पावर वाले नेगेटिव आ रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं, सब मल्टीपल, ठीक है। ये मल्टीपल प्रीफिक्सेस है, सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस। ओके हो गया। अब देखें इनको कैसे याद करना है आपने, ऐसे किलो 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 मेगा गीगा टेरा पीटा हेक्सा, इसमें 3, इसकी पावर 3 है, इसमें 3 और ऐड कर दें, इसमें 3 और ऐड, इसमें 3 और, इसमें 3 और, इसमें, ठीक है। ऐसे 3 ऐड कर दें, 3 का टेबल ऐड कर दें। उसके बाद डेसी होता है 10 की पावर -1, ठीक है। और सेंटी जो होता है हमारे पास 10 की पावर -2, ये याद रखना। उसके बाद मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ये इनके सिंबल्स हैं और ये इनके क्या हैं, पावर ऑफ 10 है, ठीक है। पावर में लिखा गया। तो यहां से मिली से आगे आपने -3 ऐड करते जाना है। तो इस तरह आपने ये प्रीफिक्सेस अच्छे से याद करने। जी यहाँ तक हमारा जो आज का टॉपिक था प्रीफिक्सेस वाला वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप इन नोट्सों को एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, एज इट इज लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।